आपके गांव सब नेता लोग आएगा, बड़ा बड़ा दावा ठोकेगा, लेकिन उस नेता लोग से एक ही चीज हम सवाल करते हैं कि आज आप हमारे गरीब का जो बात को समझने के लिए आप आए हैं, 4.5 साल आप कहाँ सोए हुए थे। आज देखिए, मेरा यहाँ पे आने का एक ही मकसद है कि हम साधारण वोटर है। आज तक जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक होता है ना कि हर लोग का अलग अलग एजेंडा होता है। हमारा भी एक एजेंडा था। जब से झारखंड अलग हुआ था तब से हम लोग जिंदगी भर बीजेपी को हम चाहते थे। बाकी लोग का जो चॉइस हम नहीं कर सकते, जो बोलते हैं खुलकर हम बात करते हैं। बीजेपी को चाहते थे, लेकिन एक ही सिला दिया है, मेरा जिंदगी को एक डिबरी की तरह कर बना के रख दिया है। डिबरी दुनिया का पूरा उजाला फैला रहा है, लेकिन अपने जो सामने जो होता है ना, जिसको हम लोग पेंदा कहते हैं, उसको अंधेरा छाया हुआ है। आज मेरा जिंदगी को ऐसा बना के रख दिया है। आज इस वजह है जो कि हमको यहाँ आने की जरूरत पड़ा। आज मेरा गांव अगर गए होंगे, जिंदगी भर वहां पे बीजेपी हमेशा लीड रहता था, कभी आज तक नहीं हारा है। ये आजादी का 75 साल बीत गया, लेकिन भी आज तक कभी उनको हार का सामना नहीं पड़ा। भले सत्ता में आया चाहे नहीं आया, लेकिन आज तक किसी चारों कोना में घर बना, कहीं पे चारों कोना, मेरा गांव के चारों कोना में कहीं पर आज तक पक्का रोड नहीं है, सिर्फ कच्ची रोड है। और वहां पे भी बहुत मुश्किल होता है, ऑटो जाने का तो संभावना नहीं है। और आबादी की बात किया जाए तो वहां पे 700 सिर्फ घर है। आप सोचो 700 घर के परिवार कितने लोग होंगे। लेकिन आज देखिए, लोग हम लोग को लूटने का तरीका कैसे अपनाया जा रहा है। आज हमारे जेएमएम का सरकार है, आज कहते हैं हमारे माँ बहन लोगों के लिए, जिसकी 18 साल से ऊपर का जो एज हो गया, 18 से 50 साल का एज लोगों को, उन लोगों के लिए 1,000 रुपया का मैया सम्मान योजना देने का काम करेंगे कह के। आज देखिए हम लोग को बुड़बक किस तरह से बनाया जाता है। ये नेता लोग कैसे आज हमारा बोली लग रहा है। आज अगर जेएमएम का सरकार कहता है 1,000 रुपया देंगे, तो बीजेपी कहता है कि हम सत्ता में आएंगे तो 2100 रुपया देंगे। उनकी बात को सुन के फिर जेएमएम का सरकार कहता है कि नहीं, आप अगर 2100 रुपया दोगे तो हम 2500 रुपया देंगे। आप बताइए, मेरा बोली लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर उनको पैसा देना था, हम मानते हैं पैसा देना था, यही पैसा आप 4.5 साल कहां सोए हुए थे, जो कि आज आपको 1,000 रुपया देने की जरूरत पड़ता है। आज जो केंद्र में विराजमान है, आज हेमंत सोरेन की वाइफ जो आंख में चश्मा पहनती है, उसका कीमत है 61,000 रुपया। हाथ में घड़ी पहनती है, उसका कीमत है 5.5 लाख रुपया। और आज हमारा माँ बहन का कीमत कितना लगाया जा रहा है? 1,000 रुपया। वह है हमारा भाग्य, झारखंड का दुर्दशा। आज इसको हम लोग सत्ता में लेके आए, 15 साल राज किया है। हमारे अभी जो है कार्यरत में बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की, बंधु तिर्की 12.5 साल काम किए हैं, और आज 2.5 साल उनकी बेटी यहाँ पे काम की है। लेकिन आज देखिए, आदिवासी समाज के कंधों में बंदूक रख के गोली चलाने का काम करते हैं। आज इटकी का सेंटोरियम के पास में भूयरी जमीन था आदिवासी समाज का, उसको 150 करोड़ में बेच दिया। कितना में बेच दिया? 150 करोड़ में। यहाँ का नेता ही सारा जमीन को बेच के खा रहा है, तो फिर हम लोग का, आम जनता लोग का बीच में क्या होगा। आज देखिए, हम बड़ा दुर्भाग्य की अवस्था है। आज इस गांव में हम क्या लगता है कितनी ही आबादी होगा, नहीं, मुझे पता है कि इस गांव में आबादी बहुत सारा है, लेकिन इस गांव की आधी आबादी कहाँ है? झारखंड के बाहर है। क्या आपको लगता है कि झारखंड में रोजगार का कमी है? नहीं है कमी। आज झारखंड में रोजगार का कमी नहीं है, जिसके कारण क्या है कि आज देखिए, झारखंड में काम होने के बाद आज झारखंड में जितने भी काम होते हैं सब यूपी के लोग काम करते हैं, बिहार का लोग काम करते हैं, छत्तीसगढ़ का लोग काम करते हैं, लेकिन झारखंड का लोग सिर्फ 2 लोग काम करते हैं। एक लोग वो है जो कि काम करने वाले, जो जितने भी उस कारखाने हो या उस ऑफिस में जितने जो ऑफिसर है, उसको सुबह सुबह उठ के चाय बनाने के लिए एक महिला काम करती है। और दूसरा काम करने वाला वो इंसान है जो कि सुबह उठ के जितने भी है सबको झाड़ू पोछा करने का काम करता है। क्या आप बताइए कि झारखंड वासी की अब झाड़ू को पोछा करने के लिए, और दूसरों को जो बिहारी, जो बाहर का लोग आए हुए लोग हैं, चाहे बिहार का हो, चाहे यूपी हो, बंगाल हो, कहीं का भी लोग है, उनको चाय पिलाने का काम करते हैं। तो क्या हमारा झारखंड इसीलिए अलग हुआ था क्या? इसीलिए अलग हुआ था क्या? आज हमको इस जगह में आने का एक ही मकसद है कि टाइगर जयराम महतो का विचार को सुनने, उनका पहला प्राथमिकता यह है कि आज हमारे झारखंड में जो काम होगा, आज झारखंड में यहाँ पर जितने जो झारखंड से बाहर से जो लोग आए हुए हैं, उन लोगों को हम लोग को यहाँ से भगाना है। और हम लोग को अस्थायी लोग, जिसका जंगल हो, जिसका जमीन हो, जिसका सारा संपत्ति जिसको लगा हुआ है, अगर कारखाना भी खुलता है तो वो सारे लोग वहां पर, मेरे झारखंड वासी वहां पर काम करेंगे।
आज इस मुद्दे को लेकर काम करने आए हैं। इस बार अगर आप लोग नहीं जगोगे, नहीं इस बार अगर आप लोग नहीं जग पाएंगे, इस बार निश्चिंत है कि अगले किसी का भी सरकार आएगा, इस बार जंग लग जाएगा, फिर उसको कोई नहीं हटा पाएगा। 12.5 साल बाप ने राज किया, 2.5 साल बेटी राज की, इस बार फिर 5 साल राज करेगी। 7.5 साल राज करने के बाद में अगला जब होगा 2029 का चुनाव होगा, उस समय कहेगा कि विदेश में उसका दामाद रहता, वो आके कहेगा इस बार मानर विधानसभा में इस बार हम प्रत्याशी बन के आ रहे हैं, इस बार हमको दो। ये लोग सब अपने समाजवाद में ही, अपना परिवारवाद में ही करते चला गया। आज उनका कुछ दिन पहले जेल गए थे, कुछ ना कुछ दुर्भाग्य की काम किए होंगे तभी उनको जेल जाना पड़ा। लेकिन क्या लगता है, उनकी बेटी 1.5 लाख का नौकरी करती थी, उनको सत्ता में लाने का क्या जरूरत था? पूरे मानर विधानसभा में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको हम इस लायक बनाए जो कि विधायक पद के लिए लड़ने का उसका हौसला बना पाए। अगर किसी को नहीं बना पाए, पूरे मानर विधानसभा में 3,75,000 ऐसे वोटर लोग हैं जिनकी एज 18 से लेके ऊपर जो वोट देने के लायक है, ऐसे लोग हो चुके हैं। तो क्या लगता है लगभग 4 लाख के करीब में कोई एक बंदा नहीं हो पाया जिसको हम लोग विधायक पद के लिए उसको हम खड़ा कर सकते हैं। परिवारवाद में जाने की क्या जरूरत था? तो हम ज्यादा नहीं बोलते हुए बस एक ही चीज कहेंगे कि इस बार आप सभी लोगों को जगने की जरूरत है, अपने आवाज उठाने की जरूरत है। अगर आए हमारे घर में वो नेता या उनके प्रतिनिधि लोग आए तो उससे हमको सवाल करेंगे कि आज देखिए शहर में जाके देखिए पक्का बिल्डिंग है, पक्का मकान है, लेकिन आज हमारे गांव में, हमारे घर में देख रहे हैं जितने भी है यहाँ पे सब खपड़े का घर है और कच्चा मकान है। कहाँ है हमारे पास अब वो आवास? कहाँ है हमारे पास पीएम आवास? ये क्वेश्चन हम जरूर करेंगे। ये सवाल बनने का अधिकार है। हम स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक है, अपना लड़ाई के हक के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। इस बार हमको जवाब उनसे लेना है। लेंगे तो आप लोग? आवाज नहीं आ रहा है, लग रहा है कि इस बार एक कान से सुन रहे, एक कान से आप लोग निकाल रहे हैं। हक के लिए लड़ेंगे तो, और इस बार बदलाव करना है तो इस बार बदलाव करना है। तो इस बार हम लोग, अगर ये नेता लोग सही से काम करते तो हम कहते हैं कि तीसरा विकल्प लाने का क्या जरूरत था? कांग्रेस काम करता सही से, चाहे बीजेपी काम करता सही से, सत्ता में कौन लेकर आता है भाई? हम ही लोग लेके आते हैं, हम ही लोग लेके आते हैं ना। लेकिन इस बार अपनी पावर हम लोग को दिखाना है, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे हमारे साधारण वोटर हो, चाहे जो भी हो, हमारी बात जो भी समझ रहे हैं, इस बार परिवर्तन करने की जरूरत है। आप सभी लोगों को जगने की जरूरत है। आप सभी लोगों को मैं एक चीज कहूंगा, मेरी माया बहन को एक चीज इसीलिए कहना चाहता हूं कि आप लोगों को 1,000 रुपया इसीलिए दिया जाता है कि आपके घर में आके, जैसे लड़कों लोगों को जो होते हैं ना, हम लोग का युवा लड़का लोगों को जैसे क्या दिया जाता है, खेलने के लिए जर्सी दिया जाता है, फुटबॉल दिया जाता है, और नहीं तो 1,000, 2,000, 3,000 रुपए खाने के लिए, दारू मुर्गा करने के लिए पैसा दिया जाता है। लेकिन लेडीज लोग को ये सब करने के लिए नहीं दिया जाएगा। इसीलिए उन लोगों को खाते में डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 1,000 रुपया देंगे। तो वो लोग डर के मारे क्या करेंगे, अरे दीदी अबरी के हरुआ देवो तो 1,000 जो हुआ वो से हुन मिलता हूँ। तो ये डर नहीं सताना चाहिए, ये डर कभी नहीं होना चाहिए। इस बार परिवर्तन का जरूरत है। इस बार आप लोग सभी याद रखें, आने वाला 13 तारीख को, 13 नवंबर को उठना है। सबसे पहले मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा, हम जगेंगे। और मेरा पहला प्राथमिकता ये रहेगा कि सुबह जैसे वोटिंग का अति स्टार्ट होगा और जाएंगे, और क्रमांक संख्या 6 नंबर पर जहां गुना भगत का फोटो लगा हुआ रहेगा, एक बार आप लोग लाइव भी देख रहे हैं, हमारे साथ में बैठे हुए हैं दादाजी, उनका फोटो लगा हुआ रहेगा, उनके सीधे में जहां 6 नंबर में बटन रहेगा उसी बटन को दबाना है। और इस बार गुना भगत की लड़ाई नहीं है, इस बार हमारी लड़ाई नहीं है, इस बार पूरे गांव की लड़ाई है, पूरे मानर विधानसभा का लड़ाई है, पूरा हमारा लापुंग प्रखंड का लड़ाई है। एक एक जो छोटे छोटे बाल बच्चे हैं उन लोगों का लड़ाई, उन लोगों का परिवर्तन का लड़ाई है। इस बार जगने की जरूरत है। और इस बार हम चाहेंगे कि इस गांव से भारी मत से विजय प्राप्त करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ना अपना भाषा में एक तरफा वोट गुना भगत के कैडर में जाना चाहिए और इनको वोट मिलना चाहिए। बस यही शुभकामना और यही आप लोगों का आशीर्वाद से हम अपना वाणी को विराम करते हैं। धन्यवाद।